मैं घर में सबकी लाडली थी। अम्मी अब्बू का प्यार था, बहन भाइयों की मोहब्बत थी। हर वक्त मुस्कुराते रहना, हंसना खेलना, अपनी दुनिया में मस्त रहती। खाने में जो पसंद ना होता तो ना खाती थी। मुझे चाय सब्जी में टिंडे और बैंगन से एलर्जी थी। कुछ भी हो जाता, मैं ये तीन चीज़ें कभी ना खाती। और जानते हैं, मेरी वजह से ये तीनों चीज़ें कभी हमारे घर में नहीं पकाई जाती थीं। हालांकि बाबा को टिंडे पसंद थे, लेकिन मेरी वजह से वो भी ना खाते थे। वक्त के साथ साथ हम बड़े होते गए। मैंने दीन की तालीम हासिल की, हाफिज़ा बनी, कॉलेज में भी जाती रही। बेटियों को आखिर एक दिन बाबुल का घोंसला छोड़ना पड़ता है। मेरी माँ मुझे घर बसाना सिखाया करती थी, खाना बनाना सिखाया, सब्र करना सिखाया। माँ बहुत समझाती थी हम दोनों बहनों को। कभी कभी माँ मुझे समझाते हुए रोने लगती थी, आंखों में आंसू आ जाते। पूछने पे कहती, मेरी बच्चियों, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने हैं तुम्हें, पता नहीं अल्लाह ने कैसे नसीब लिखे हैं तुम्हारे। माँ उदास हो जाती थी। मैं थोड़ी सी मोटी थी। अक्सर भाई कहा करते थे, अम्मी इसको कहो खाना कम खाया करे, देखो कितनी मोटी हो गई है। माँ उदासी में कहती, हो जाएगी ठीक, जब यहाँ से जाएगी। मैंने सोच लिया था, अपने शोहर को कभी किसी शिकायत का मौका ना दूंगी, सबको अपना समझूंगी, घर बसाऊंगी। एक दिन हमारे मोहल्ले की एक आंटी आई। उसने मुझे देख लिया। आंटी ने अपने भतीजे का रिश्ता भेज दिया। लड़का सैलून पे काम करता था। अम्मी अब्बू ने लड़का पसंद किया, मंगनी हो गई। शादी 6 माह के बाद थी। वो लड़का मुझसे बात करने लगा। मैं हाफिज़ा थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था यूं बात करना, लेकिन कुछ रस्म दुनिया भी था, इनकार नहीं कर सकती थी। वो मुझसे मोहब्बत के कोलो इकरार करता, बड़ी बड़ी बातें करता। मैं बहुत खुश होती थी उसकी बातों से। मैं खुदा का शुक्र अदा करती थी, इतना अच्छा हम सफ़र मिला है मुझे। 6 माह गुजरे, शादी हो गई। शादी के 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अच्छे गुजरे थे। खुदा जाने क्यों सब बदलने लगे, सबके चेहरों से निकाब हटने लगे। एक रात शोहर घर आया। मैंने पूछा, आज आप लेट क्यों हो गए? मेरे शोहर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। गाली देकर बोला, तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं लेट आऊं या जल्दी, मेरी मर्जी है। अभी शादी को 20 दिन गुजरे थे। मैं हैरान थी उसके ऐसे रवैये पे। बहुत रोई थी, लेकिन ये सोचकर चुप हो गई कि मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी। वो हर दूसरे दिन आ जाती। 2 बच्चे भी थे उसके। मेरा सारा दिन उसकी खिदमत करने में गुजर जाता। मैं मोटी तो बचपन से थी। सास और नंद कहने लगी, खा खाकर और कितना मोटा होना है तुम्हें, थोड़ा कम खाया करो। मेरे बेटे को मोटी लड़कियां पसंद नहीं हैं। बस फिर मेरी रोटी पे पाबंदी लगा दी गई। सुबह चाय का 1 कप दिया जाता। चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में पीनी पड़ती। दोपहर में खाना नहीं देते थे, रात को सिर्फ 1 रोटी। मुझे बहुत भूख लगती, बहुत ज़्यादा। सास और नंद खाना फ्रिज में रखकर लाक लगा देते। मैं भूख से तड़पती, लेकिन मुझे खाना ना देते। अम्मी के वो अल्फाज याद आते तो दिल फट जाता, जब कहा करती थी, मेरी बच्चियों, पता नहीं क्या क्या दुख देखने हैं तुम्हें, पता नहीं अल्लाह ताला ने नसीब में क्या लिखा है। मैंने शोहर को बताया, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझे खाना दो। भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसने मुझे कहा, देखो तुम पहले भी इतनी मोटी हो, पहले अपना वज़न कम करो, बस यही खाना मिलेगा। रहना है तो रहो, वरना जाओ अपने माँ बाप के घर। मैं चुप हो गई। मैं निभाना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी। मैंने खुद को भूखा रखना शुरू किया। मेरी नंद हर दूसरे दिन आ जाती और अपने सारे कपड़े ले आती और मुझे कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से तुम ये सारे कपड़े वॉश कर दो। 1-2 मरतबा तो मैं समझी सच में उसकी तबीयत ख़राब है, मगर चंद दिन गुजरे थे कि वो तो रोज़ाना आ जाती और मुझे कहती, ये लो हांडी का सामान, और मुझे हांडी भी बना दो। मेरी नंद का घर और हमारा घर इत्तेफाक से एक ही गली में था, बस चंद घरों का फासला था। मैं पहले उसकी हांडी बनाती, फिर अपने घर की हांडी बनाती। वो नवाबजादी सारा दिन चारपाई पे बैठी रहती और उसके दोनों बच्चे भी मुझे संभालने पड़ते। मैं सारा दिन घर के काम करती रहती। कभी कभार अम्मी से फ़ोन पे बात करती तो उनको बताती, बहुत खुश हूँ, 3 माह ऐसे ही गुजर गए, अब मुझसे इतना काम नहीं होता था।
एक रात मैंने अपने शोहर को सब बताया कि तुम्हारी बहन ने तो मुझे नौकरानी बना लिया है। अपने घर की बात तो ठीक है, मगर मुझसे तुम्हारी बहन अपने घर के सारे कपड़े धुलवाती है, हांडी पकवाती है, और तो और बच्चों के पैम्पर तक मुझसे चेंज करवाती है और खुद सारा दिन आराम करती है। मेरा शोहर मुझसे कहने लगा, अगर तुमने यहाँ रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मैं रो रो कर चुप हो गई, मगर उस जालिम को मुझ पे रहम ना आया। एक तो मुझे खाना कम दिया जाता था, दूसरा मुझसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। मैं उस घर में नौकरानी से बढ़कर कुछ ना थी। एक रोज़ मुझे तेज़ बुखार था। मुझसे हांडी बनाते हुए थोड़ा जल गई। बस फिर तो कयामत आन पड़ी। मेरी नंद ने मुझे खूब बातें सुनाई। जल्दी से अपने भाई को काम से बुलवा लिया और कहा, तुम्हारी बीवी की वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई। हांडी जलाने पर मेरी सास ने मुझे गाली दी है। मेरे शोहर ने डंडे से मुझे बहुत मारा। मैं रो रो कर चिल्लाती रही, मगर उसको रहम ना आया। नंद कहने लगी, इसको तलाक दो, ये मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। सास भी कहने लगी, ये मनहूस है, इसकी वजह से मेरी बेटी को गालियां सुनना पड़ती हैं। बहुत मारा था मुझे मेरे शोहर ने, मगर मैंने अपने माँ बाप को ना बताया, चुप करके सब सहती रही। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई। मैं बर्तन वॉश कर रही थी। मेरी हालत देखकर वो चीख उठी। मुझे कहने लगी, बेटी तुमको क्या हो गया है? मेरी हालत काबिले रहम थी। शोहर लापरवाह था, उसे कोई फिक्र ना थी। उस औरत ने मेरे माँ बाप से कहा, अपनी बेटी को बचा लो, वो लोग मार देंगे उसे। मेरे माँ बाप भाई मुझे लेने आए। शोहर घर पे ना था। अम्मी ने मुझे देखा। अम्मी बेहोश हो गई। मेरा रंग पीला पड़ चुका था, जिस्म बेहद कमज़ोर हो चुका था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए थे। सास मुझे गालियां देने लगी, तुमने अपने माँ बाप को बुलवा लिया, हमने अब तुम्हें रखना ही नहीं है। अब्बू ने कहा, चलो बेटी मेरे साथ चलो। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू आप लोग जाएं, मैं शोहर से पूछकर आपको फ़ोन करूंगी। अब्बू ने बहुत कहा, तुम हमारे साथ चलो। अम्मी ने भी बहुत समझाया, लेकिन मैंने कमरे में खुद को बंद कर लिया। अम्मी, अब्बू, भाई सब वापस चले गए। रात को शोहर आया। सास और नंद ने सब कुछ बताया कि इस कमीनी ने अपने घर वालों को बुलवाया था। उनको पता नहीं क्या क्या बताया हमारे बारे में। मुझे उस दिन भी बुखार था। मेरे शोहर ने मुझे गालियां दी, मुझे थप्पड़ मारे। कहने लगा, बस अब तुमको नहीं रखना मैंने, मुझे तलाक दे दी। मैंने उसके पाँव पकड़े, उसको अल्लाह के वास्ते दिए, जो कर सकती थी मैंने किया। मैंने उसे कहा, तुम मुझे एक वक्त का खाना ना देना, बस मुझे तलाक ना दो। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तेज़ बुखार था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध पड़ी हुई थी। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास ने मेरे कानों से बालियां उतार लीं। मैं सारी रात सर्दी में पड़ी रही। सुबह मोहल्ले वालों ने मेरे घर फ़ोन किया। भाई आकर घर ले आया। तलाक हो चुकी थी। मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर भी सज़ा मिली मुझे। ये कैसा मुआशरा है? औरत को तो बाप की जागीर समझ रखा है इन मर्दों ने। आते हैं, कलमा पढ़कर कबूल करते हैं, फिर जी भरकर जुल्म ढाते हैं। मैं किससे पूछूं मेरा गुनाह क्या है? किससे इंसाफ मांगूं? मैं बहुत रोई थी। जो भी हमारे घर आता वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाकर चला जाता कि तुम में बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें खामद की हर बात माननी चाहिए थी। मैं रो रो कर कहती, मैं हर बात तो मानती थी, मगर जालिम मुआशरे को मुझ पर रहम ना आया। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो मुझे लगता मैं जवानी में ही बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे माँ बाप मेरी वजह से बीमार रहने लगे। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। 40 साल उम्र थी उसकी। पहली बेगम गैस वाला चूल्हा फटने से जलकर फौत हो गई थी। 3 बच्चे थे उसके। मेरे माँ बाप ने उससे कोई बात ना छुपाई। मेरी पहली शादी के बारे में सब बताया। उसने वादा किया, शादी के बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा, कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। बस मुझे उसके 3 बच्चों को सीने से लगाना होगा। अलमुख्तसिर ये कि सबकी रजामंदी से मेरा निकाह उसके साथ कर दिया गया। आज मेरी शादी को 1 साल गुजर गया है। मेरा दूसरा शोहर अजमल बहुत अच्छे हैं। मैं उनके तीनों बच्चों को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार देती हूँ। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी मुझे गाली भी दी हो। बस एक खामी है उनमें, वो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं। वो 1 माह के बाद घर आते हैं।
फिर 2 दिन बाद चले जाते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं और ना मैंने कभी पूछा है उनसे। वो मुझसे औलाद भी नहीं चाहते, कहते हैं बस यही 3 बच्चे बहुत हैं। मेरे सास ससुर फौत हो चुके हैं। मेरे शोहर के 2 बड़े भाई हैं, वो भी दूसरे शहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं मिलने। मैं बहुत बोर होती हूँ तो वो मुझे कहते हैं तुम अपने माँ बाप के घर चली जाया करो या उन्हें अपने पास बुला लिया करो। आज मैं अपने माँ बाप के घर आई हुई हूँ। मेरे पहले शोहर ने आज किसी के हाथ पैगाम भेजा है मुझे कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। उनको अपने बहनोई के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत हो चुकी है। पैगाम देने वाले ने बताया कि मेरी तलाक के बाद मेरी नंद के घर भी बहुत झगड़े होने लगे। मेरी नंद को काम तो नहीं आता था, ना हांडी बनाना ना कपड़े धोना। इसी बात पे रोज़ाना झगड़ा होता था। एक दिन उसके शोहर ने उसे बहुत मारा और वो रोती हुई घर आई तो मेरे पहले शोहर अपनी बहन को रोता हुआ देखकर आपे से बाहर हो गए और फिर वही डंडा उठाया जिससे मुझे मारते थे और जाकर अपने बहनोई का सर फाड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और मेरा पहला शोहर मौके पर ही पकड़ा गया। 10 दिन बाद उन्हें सजाए मौत है। वो कहते हैं खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। न जाने मुझ जैसी और कितनी लड़कियां हैं जो इस अजियत से गुजर रही हैं। सब मर्दों को इतना कहना चाहती हूँ, माना तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली कोई फिल्म स्टार की तरह खूबसूरत नहीं होगी, ना समझ होगी, तुमसे उसकी सोच नहीं मिलती होगी, लेकिन क्या तुम मर्द जब चाहे तलाक दे सकते हो, जब चाहे थप्पड़ मार सकते हो, गाली दे सकते हो। अफसोस उन माँ बाप पे भी जो सिर्फ पैसा देखकर बेटी को कांटों में फेंक देते हैं। इस माशरे को क्या कहना, मैं तो बर्बाद होकर बैठ गई। न कोई गुनाह किया, न बाजारों में जाकर नाची, न जिस्म की नुमाइश की, ना कोई गुनाह किया, फिर भी मेरे नसीब ऐसे क्यों। तुम मर्द हम औरतों को पाँव की जूती भी समझ सकते हो, जब चाहे गाली दे सकते हो, जब चाहे थप्पड़ मार सकते हो, जब चाहे सीने से लगा सकते हो, जब चाहे तलाक दे सकते हो, लेकिन अल्लाह का वास्ता है छोटी सी ज़िंदगी में क्यों किसी को इतना तड़पाते हो, इतना दर्द देते हो। किसी मर्द की सताई हुई, किसी की मेहरबानी है मुझ पे। मुझे मर्द तो नज़र आते हैं लेकिन इंसान नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।